हेलो फ्रेंड, तो आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। तो हम आज की इस क्लास में अपने 10 ऑब्जेक्टिव सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज सेकेंड क्लास है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा और क्लास अच्छा लगेगा तो क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। किसका? प्रिज्म का। याद हो जाएगा, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हमको प्रिज्म का उपयोग करते हैं। फिर आगे है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है, तो स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है। किस रंग का? बैगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है और लाल रंग का झुकाव सबसे कम होता है। किस रंग का? लाल रंग का झुकाव सबसे कम होता है। याद हो गया। फिर आगे हम लोग का क्वेश्चन है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है कौन है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, और यह क्वेश्चन आपसे सब्जेक्टिव में भी पूछता है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। तो इसको आप याद रखिएगा कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण नीला, हरा व लाल वर्ण है, यानी रंग है। कौन है? नीला, हरा व लाल। याद हो जाएगा। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण किसे कहते हैं, तो नीला, हरा व लाल को प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कहते हैं। याद हो जाएगा। फिर है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है। आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है, तो काला प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला प्रतीत होता है। याद हुआ। कैसा प्रतीत होता है, तो काला प्रतीत होता है। फिर है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है। कितना होता है? 1.6 गुने 10 के पावर -19 होता है। इलेक्ट्रॉन है तो माइनस में हो जाएगा, प्रोटॉन है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, पता चल गया आज आपको। फिर है कि विद्युत एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। क्या होता है? कूलम होता है। याद रखिएगा क्या होता है, कूलम। इसको कूलम बोलते हैं या कूलम बोलते हैं। ठीक है, पता चल गया। कूलम या कूलम बोलते हैं। ठीक है। फिर है कि 1 माइक्रो एम्पियर में कितना एम्पियर होता है। 1 माइक्रो एम्पियर में कितना एम्पियर होता है, तो 1 माइक्रो एम्पियर में 10 के पावर -6 एम्पियर होता है। कितना? 1 माइक्रो एम्पियर में 10 के पावर -6 एम्पियर होता है। ठीक है। फिर है कि धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है। धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है, तो धारा मापने में एमीटर का उपयोग किया जाता है। एमीटर या अमीटर भी इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमीटर। ठीक है, एमीटर या अमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो धारा मापने में। ठीक है। फिर है आगे कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो बैटरी से हमारा दिष्ट धारा प्राप्त होता है। इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डीसी करंट। डीसी यानी डीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीसी बोलते हैं। ठीक है, डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है, डायरेक्ट करंट। फिर है कि एमीटर यानी अमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो आज के क्लास का आपका HW है कि वोल्ट मीटर को लिख दे रहे हैं, रुक जाइएगा थोड़ा सा। वोल्ट मीटर को परिपथ में
किस क्रम में जोड़ा जाता है, इसका आपको आंसर देना है। जो भाई लोग आंसर देंगे उनका हम कल के क्लास में नाम लेंगे, तो आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं, मिलते हैं अब अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।